अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, व्यूवर्स कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का फ्रेश ब्लॉग शुरू करते हैं। इत्तेफाक से कपड़े वही पहने हुए हैं जो मैंने कल पहने हुए थे, इसलिए कि कहीं निकलना नहीं होता। थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं और आके फिर कपड़े उतार देते हैं। तो मैंने कहा एक दो दिन जो है मौसम के हिसाब से अब यही चलेंगे कपड़े। दोस्तों इस वक्त टाइम 1:30 यानी 1:30 बजा हुआ है दोपहर का। सुबह की तो वही रूटीन है, उठ के एक्सरसाइज की, नाश्ता किया, नहाए धोए, थोड़ा सा बुज़ुर्गों के पास टाइम स्पेंड किया, उनके साथ बैठे गपशप लगाई। तो अभी मैंने कहा कि टाइम तो लंच का हो रहा था, मैंने कहा कोई एक घंटे बाद कर लेंगे। तो मैंने कहा चक्कर बाहर का एक राउंड जो है वो लगा कर आते हैं और अपने यूट्यूब फैमिली को भी और जो हाफिज़ाबाद वाले हैं उनसे भी मिलकर आते हैं। देखते हैं दोस्त अगर कोई मिलते हैं तो, इसलिए कि आजकल सीज़न ऑफ है तो मुलाकात ज़रा मुश्किल ही होती है लोगों की, अपनी फैमिली की मसरूफियात या कोई शादियों में या इधर उधर आना जाना जो होता है वो होता है। तो आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ मस्जिद शब्बीर शाह के सामने से आगे चलेंगे और पुराना जो ईदगाह मैदान है और हाफिज़ अहमदीन साहब की मस्जिद जो मशहूर ढाब वाली मस्जिद है, उस एरिए से लेके आपको राजा चौक, फिर वहाँ से निकलेंगे। मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा जो कोलो तारड़ वाला रोड जिस पे DHQ हॉस्पिटल भी है, उस रास्ते पे आज थोड़ा सा सफ़र करेंगे। तो मैं अब वीडियो स्टार्ट करने लगा हूँ, कैमरे को मैं दूसरी तरफ करता हूँ और सफ़र शुरू करते हैं इंशाल्लाह। जी दोस्तों, ये लेफ़्ट साइड पे मस्जिद शब्बीर शाह से मैंने सफ़र शुरू किया है। आपसे एक रिक्वेस्ट करना भूल गया कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ करें, व्यूज़ के साथ लाइक किया करें। अल्लाह ताला हमारे और आपके तमाम मामलात आसानियाँ करे, आमीन। तो अभी इस रोड का तो मुझे नाम नहीं याद, ये पुरानी जो नाम होता था, कहते हैं सेम वाली सड़क या सेम वाला जो इलाका होता था, ये पहले सारी यहाँ पे सेम हुआ करती थी, जिसको आप कहेंगे नाला हुआ करता था, वो बंद करके कवर करके ये बड़ा अच्छा सा रोड बन गया हुआ है, खुला रोड बन गया हुआ है इधर। ये लेफ़्ट साइड पे जो पुराना, जो हम अपने बचपन में जहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ा करते थे, ये लेफ़्ट साइड पे वो आ गया। और जनाब हाफिज़ अहमदीन साहब का मज़ार मुबारक भी इधर है। ये लेफ़्ट साइड पे टर्न करते हैं, ये हमारा बचपन का जो है ना वो यादें वाबस्ता हैं यहाँ से। हमें याद है कि हम बचपन में सिपारा लेके, कायदा लेके इधर हाफिज़ अहमदीन साहब के पास उनकी मस्जिद में यहाँ पे सबक याद करने या कुरान पाक पढ़ने सीखने के लिए आया करते थे इस रास्ते से। उस वक्त इतनी आबादी नहीं होती थी, ये सीधे हाथ पे भी बहुत बड़ा ग्राउंड होता था। खैर हम छोटे थे तो हमें बहुत बड़ा लगता था, अभी भी खैर काफ़ी खुली जगह है ये, लेकिन अभी यहाँ पे आबादियाँ जो है ना वो काफ़ी हो गई हैं, घर बन गए हुए हैं। ये जनाब लेफ़्ट साइड पे जो ये सीमेंटेड दीवार जो नज़र आ रही है, ये मस्जिद है और इधर ही साथ ही इसके अंदर मदरसा भी है।
यहाँ पे हम आया करते थे। हाफिज़ साहब की रिहाइश उस वक्त तो मेन बाज़ार में ही होती थी, हमारा उनके घर भी आना जाना होता था। उनका भी हमारे घर में बड़ा अच्छा यानी कि मिलना जुलना और वो रहती थी। कभी कोई मामला होता था तो उनसे जाके मशवरा भी किया करते थे, और वो भी आया करते थे हमारे वालिद साहब के पास। कोई काम था, कोई मामला, इसलिए कि हम मेरे वालिद साहब भी सियासत में काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं हाफिज़ाबाद की। शायद मैंने पहले बताया है या कि नहीं, जब पहला इलेक्शन हुआ था, ये बल्दियाती कहेंगे हम, मुझे अब जो चेयरमैनशिप होती है या जो बल्दियाती इलेक्शन 78 या 79 की आई थिंक बात है, ये 80s के करीब करीब, कोई एक साल आगे पीछे होगा, मुझे एग्जैक्टली सन या तारीख याद नहीं है। तो उस इलेक्शन में जो सबसे पहले जो यहाँ के जो बल्दियाती चेयरमैन कहें, हम तो वहाँ पे मेयर कहते हैं, लेकिन ये छोटा इलाका है, तो ये चेयरमैन जो थे वो मेरे वालिद साहब जनाब किबला इसरारुल हक भट्टी साहब बने थे। ये मैंने यहाँ से घूमते घूमते इस वक्त राजा चौक, जो हमारा आबाई जो पैदाइशी इलाका है, यहाँ से उल्टे हाथ पे मेन बाज़ार को रास्ता चला जाता है, और सीधे हाथ पे मैं मुड़ूंगा जो DHQ हॉस्पिटल और सीधा कौलो तारड़ की तरफ रास्ता जाता है। ट्रैफिक फिर फंस गई है। एक रिक्शे वाले साहब बीच में रिक्शा खड़ा करके कुछ शॉपिंग करने या कहाँ पे मसरूफ़ हो गए हैं। चले जी, शुक्र है। बस हमारी एज ए कौम थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा तरबियत होने की ज़रूरत है कि सड़क पे चलना, अल्लाह ताला सड़कें अच्छी बना भी देता है, हमारे हुक्मरानों को तौफीक भी दे देता है, लेकिन एज ए हम आम आवाम को भी थोड़ी सी अपनी ज़हनी तौर पर, मैं माजरत के साथ कि अगर कोई मेरा लफ्ज़, कोई अल्फाज किसी को बुरे लगें तो मैं बहुत माजरत करता हूँ एडवांस में, लेकिन ये हकीकत भी है कि हम लोगों को उसमें, हम भी शामिल हैं। मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा सा ट्रैफिक सेंस बेहतर होना चाहिए। गाड़ी लेके या स्कूटर लेके चला लेना सीख लेना ही सब कुछ नहीं है। जो ट्रैफिक के रूल्स कवानीन होते हैं उनको भी समझना और सीखना चाहिए, और जहाँ पे आप रहते हैं, बैठते हैं, उस जगह को, आसपास अपनी जगह को भी साफ़ रखें। ये नहीं कि साफ़ करके वो गंद किसी और के घर के आगे या कचरा डाल दें, उसको प्रॉपरली कोई डस्टबिन या उसकी सफाई प्रॉपरली करें। हम एज ए मुसलमान, हमारे ऊपर फ़र्ज़ भी और हमें वो भी है कि सफाई जो है वो हमारा निस्फ़ ईमान है। अल्लाह ताला हमें भी और सबको, सब मुसलमान बहन भाइयों को इस पे सोचने की और अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो ये जनाब DHQ हॉस्पिटल था, मेरे लेफ़्ट साइड पे भी चल रहा है। ये इसका मेन गेट है, DHQ हॉस्पिटल हाफिज़ाबाद। मेरे ख्याल में स्कूल के बच्चों की भी छुट्टी हुई है।
अभी ये सीधा रास्ता, यहाँ रास्ते में पहले एक ज़माने में पावर लूम्स हुआ करती थी। बल्कि मैं अपने बचपन की बताता हूँ कि ये जब मैं यहाँ पे बचपन में था तो ये पूरा इलाका राजा चौक पे चंद घर, 2 या 4 घर आगे नज़र आते थे। बाकी हम जब छत पे चढ़ के देखते थे तो आगे बिल्कुल मैदान या फसलें हुआ करती थी। यहाँ पे ये सीधे हाथ पे रास्ता आ गया, जिस पे मैं उधर टर्न कर गया था वो रास्ता यहाँ पे सीधा भी आ जाता है। ये सेम वाला रास्ता है जो उल्टे हाथ पे भी सीधा बाईपास और जो ट्यूलिप सिटी है वहाँ पे जाके ये रास्ता टच होता है। और यहाँ पे आगे हाफजाबाद की सब्ज़ी मंडी भी जो है वो है यहाँ पे। अब तो खैर लूम्स का मैंने सुना है कि काम जो कपड़ा या धागा बनाने वाली है वो काफ़ी कम हो गया है। और ना ये लाइन से इधर जो है ना वो लोगों ने लूम्स लगी हुई होती थी कपड़े का और धागे का, जो भी वो सूतर कहते हैं उसको यहाँ पे, या कोरा लट्ठा भी जो बनता था वो यहाँ पे बहुत बड़ा काम था। यहाँ से उसकी सप्लाई यहाँ से फैसलाबाद और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पाकिस्तान के जाती थी। हज़ारों के हिसाब से लूमें थी यहाँ पे हाफजाबाद में। लेकिन वो बिज़नेस भी जब से ये मेरे ख़्याल में महंगाई, इलेक्ट्रिक, गैस और ये सब चीज़ें जो है उनकी रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं, तो उस वक्त या तो वो वर्केबल नहीं रहा, लेबर बहुत महंगी हो गई है, मुख्तलिफ़ मामलात हैं, तो जिसकी वजह से वो कारोबार जो है वो यहाँ पे लोगों ने वाइंड अप कर दिया हुआ है। इस रोड पे भी फर्नीचर वाले जो बनाने वाले वो भी हैं काफ़ी। पहले मैंने काफ़ी देखा हुआ है इधर अतराफ़ में, काफ़ी वो हैं फर्नीचर बनाने वाले। ये जनाब रेहड़ी क्या रिक्शे पे जो होता है आजकल, जो रिक्शे चल रहे हैं उसके ऊपर गाजरें लेकर आए हुए हैं। गाजरें, फ्रेश गाजर माइक लगा के स्पीकर पे जो है वो फेरी लगा रहे हैं। यहाँ भी छोटे इलाकों या गांव कह लें, ये गांव तो नहीं है, छोटा सा शहर ही है, लेकिन जो गांव की जो लाइफ है ना उसकी जो खुशबू है वो बस मैं बड़ा कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई दोस्त मिल नहीं पा रहा जो मैं किसी गांव का भी विज़िट करूँ और जाके वहाँ का भी आपको माहौल दिखाऊँ। मैं अकेला भी चला जाऊं, लेकिन दरअसल हमारे बुज़ुर्ग जो है ना वो कहते हैं नहीं, अकेले नहीं जाना, किसी को साथ लेके जाएं। अब वो साथ ऐसा कोई अभी बन नहीं पा रहा। ये जनाब मैरिज हॉल है इधर, और ये आगे उल्टे हाथ पे सब्ज़ी मंडी आ गई है। डेरा सरामादा। बहुत ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, 10-12 साल पहले इसी रोड पे कभी आने का इत्तेफाक होता था तो बिल्कुल सन्नाटा होता था। इधर कोई इतना कारोबार या वो चीज़ नहीं होती थी। चंद एक दुकानें बस शहर से करीब हुआ करती थी। 10-12 साल में या 15 साल में जो है ये काफ़ी इम्प्रूव कर गया, काफ़ी आबादी भी इधर आ गई है और कारोबार भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के काफ़ी इधर होल सेल का है इधर ज़्यादातर काम। ये जनाब सब्ज़ी और फल मंडी हाफजाबाद।
इधर बाहर ठेले वाले भी खड़े हुए हैं सब्जियों और फल लेके। अंदर जाना मेरे लिए इस वक्त पॉसिबल नहीं है कि अंदर इस वक्त रश बहुत होता है, गाड़ियाँ, ट्रक वगैरह, ट्रैक्टर, ट्रालियाँ। तो वहाँ से फिर जाके फंस के फिर वापस निकलना जो है वो बड़ा मुश्किल काम होता है। ये इधर सारे जो ना ये खाद वाले, सीड वाले, होलसेलर, ये जैसे आप देख रहे होंगे दुकानों के बाहर बड़े बड़े वो ड्रम्स वगैरह रखे हुए हैं इस घी के, तेल के और मुख्तलिफ जो है यहाँ पे गोडाउन्स बनाए हुए हैं होलसेल की चीज़ों के लिए। यहाँ से फिर शहर में सप्लाई जाती है। अब ये जो कंजस्टेड एरिया था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, आगे खुला इलाका आ गया है। अब आगे ये रोड सीधी चले जाएगी। ये इधर पेट्रोल पंप, मैं पिछले ब्लॉग भी मैंने बनाया था, तो ये सामने चौराहा कहें या हमें चौक कहें वो आ गया है। मैं लेफ़्ट साइड से आया था और सीधा गया था, और जो सीधी रोड जाती है वो वनी के रोड पे जाके टच करती है, और ये सीधा रास्ता जो है ये चला जाता है कोलो तारड़ पे। दोस्तों इस ब्लॉग का मैं यहाँ पे इख्तिताम करता हूँ, इसलिए कि ये कोलो रोड का वो आ गया है, सीधा कोलो रोड है। लेकिन मैंने कभी वहाँ पे जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, तो किसी दोस्त को रिक्वेस्ट करेंगे अगर कोई मिल जाए, कोई मेहरबान, तो हमें उधर की भी सैर कराए। तो यहाँ से मैंने टर्न कर लिया है, यहाँ से वापस शहर की तरफ मैं चला जाऊँगा और इस ब्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये जो मैंने दिखाया है, जो साथ साथ मैं कमेंट्री भी करता रहा हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ करें। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। और दोस्तों मेरे बेटे मोहम्मद हमज़ा को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़रत फ़रमाए, उसके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।